नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सूर्य या फिर जो रवि ग्रह है वो आपके राशि का लाभेश है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 12-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े हावी हो रहे हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, लेकिन वो कमांडिंग पोजीशन पर है। तो यही जो बात है वो इस महीने के मतलब मई के करीबन 17-18 तारीख तक देखी जाएगी। उसके बाद उनके जो तेवर है वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों में जो हारमोनी है वो भी ठीक ठाक नजर आएगी। उसी प्रकार आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपके जो मित्र परिवार है, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिसे हम जल्दी से पैसे मिलने वाले जो भी स्कीम्स होते हैं, चिट फंड होते हैं स्कीम्स, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए उस प्रकार की बातें नहीं करना, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। आपको इसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल ग्रह है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो मंगल है वो आपका सप्तमेश भी है और आपके राशि का द्वितीयेश भी है या फिर धनेश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 1.5-2 महीने में आपने देखा होगा कि आप में और आपके जो वैवाहिक, खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां आ रही है, तो वो अभी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार इस महीने के करीबन 12-15 तारीख तक आप और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार कहीं बाहर घूमना फिरना आप दोनों का हो सकता है। उसी प्रकार आपके पैसे के मामले में मतलब 13-14 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका जो भी व्यवसाय रहेगा या फिर बिजनेस रहेगा उसमें कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह आ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए जो दशम भाव का जो मंगल है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। जो भी आपके कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं या फिर वरिष्ठ है, उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको लग सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसे छोड़ दिया जाए या फिर कोई और नौकरी ली जाए। तो ध्यान रखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है वो आने वाले करीबन 1-1.5 महीने तक रह सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपका जो करियर है उसके बारे में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये जो मंगल है वो इसी प्रकार की जो बातें वो आपके लिए ला सकता है, लेकिन वो दूरगामी नहीं रहेगी, टेम्पररी फेज रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी ही साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का भाग्यश है, व्ययश है, जो कि आपके सप्तम भाव में शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है और जो कि वक्री है। तो इस महीने के करीबन 15 तारीख के बाद ये जो बुध है वो मार्गस्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो इस महीने के करीबन 12-15 तारीख तक बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा और उसका जो स्ट्रेस है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो खुद को थोड़ा सा संभलना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इस प्रकार के निर्णय जिसमें आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए या फिर रिस्क हो, इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि ये जो सिचुएशन है आपके म्यूचुअल कॉम्प्लिकेशंस की, वो करीबन 17-18 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। लेकिन उस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आपके राशि का षष्ठेश भी है, उसी प्रकार आपका तृतीयेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो गुरु का भ्रमण है मतलब आपके सप्तम भाव में ये जो गुरु आ चुका है,
अप्रैल के करीबन 21 तारीख के बाद वो आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार में पिछले कई महीनों से जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, मतलब पिछले करीबन 7-8 महीने से जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो इस महीने के करीबन सेकेंड वीक से ही आपको इसके जो अनुभव हैं वो मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है, जो कि पिछले साल भर में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था, अलग अलग प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, यद्यपि आपकी जो राशि है वो काफ़ी बैलेंस है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपने लिए होंगे। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको अच्छी मदद मिल सकती है, सलाह मिल सकती है, कुछ बातें वो आपके लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन की बातें जो भी रुकी हुई है वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण है सप्तम भाव में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो तुला राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। गुरु का आपके सप्तम भाव में जो भ्रमण होने जा रहा है इसके विषय पर हमने स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड किया है, जरूर देखिए। उसमें बहुत ही इन डेप्थ आपको बताया गया है कि गुरु का जो भ्रमण जो कि करीबन 1 साल तक आपके सप्तम भाव में रहेगा उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप ही के राशि का स्वामी शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 3 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। देखिए शुक्र जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था, पिछले करीबन 1-8 महीने में आपने स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्या देखी होगी, स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे होंगे, लेकिन इस महीने के करीबन 3-4 या फिर 4-5 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में जैसे भ्रमण कर देगा तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, उसी पर थोड़ा सा रिलीजियस थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, मंदिर को भेंट वगैरह देना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। और लक फैक्टर आप में काफी अच्छा देखा जा सकता है, अंदर से आप बहुत ही शांत स्वरूप हो जाओगे, जो कि पिछले करीबन 7-8 महीनों में नहीं हुआ था। तो वो जो शांति है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो आपका लग्नेश या फिर जो आपके राशि का स्वामी शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र का जो भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके राशि का शनि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। मतलब जनवरी 18 के बाद ये जो शनि है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। शनि जो है वो आपके राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि वो आपके राशि का राजयोग कारक है, ये आपका चतुर्थेश है, पंचमेश है, महत्वपूर्ण केंद्र कोण स्थान का अधिपति होने के कारण जो शनि है वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, जो कि पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपके लिए किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं लाएगा, क्योंकि अकेला यह ग्रह है वो आपकी पूरी राशि को संभाल सकता है, इतनी ताकत उस ग्रह में है। जैसे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर आपके दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो शनि है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ लाभ वगैरह मिल सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। तो ये जो शनि है, उसी प्रकार जो गर्भवती महिला गर्भ धारण करना चाहती है उनके लिए भी, या फिर अभी गर्भवती है या फिर जो गर्भ धारण करना चाहते हैं उनके लिए भी जो शनि का भ्रमण है वो शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो, और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शनि का भ्रमण जो कि आपके पंचम भाव में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो गुरु है वो आपके सप्तम भाव में है, जो शनि है वो आपके पंचम भाव में है। तो बाकी के जो ग्रह है उनसे लिहाज से भी देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। तो दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। हालांकि इसमें बुध जो है वक्री है, रवि जो है वो आपका लाभेश है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, हर महीने भी काफी अच्छी देखी जाएगी। 1-2 तारीख में इसके जो अनुभव है वो आप कर सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में, उसके साथ जो हर्षल है
वो युति योग करने जा रहा है। अब ये जो युति है 9 तारीख को है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका जो परिणाम है वो आप फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो इसका जो प्रभाव है वो करीबन 9 और 10 तारीख को देखा जाएगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार थोड़ी बढ़ सकती है। तो आपको इसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में होगा और जो शनि आपके पंचम भाव में होगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी है, बहुत ही ज्यादा राजयोग कारक है। क्योंकि जो शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके राशि का स्वामी है, और जो शनि, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये राजयोग कारक है, महत्वपूर्ण केंद्र कौन स्थान का अधिपति है। तो इसका जो इन दोनों की जो युति है वो 13 तारीख को होने जा रही है। तो 12, 13, 14, 15 इन तारीखों के दरम्यान आपकी जो राशि है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी। जो भी आप काम करोगे उसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिल जाएगी। आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि किसी भी फील्ड से रिलेटेड, मतलब आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, पैसे के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, घर के जो लोग हैं उनके मामले में, वास्तु के मामले में, किसी भी प्रकार के मामले में ये जो शुक्र और शनि का जो त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके भाग्य और पंचम भाव से, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम करने हैं वो आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो। काफी गोल्डन पीरियड आपके लिए देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ, आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ इंटरेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं कि किस तरह से जो कारोबार है वो किया जा सकता है। आपका जो करियर है उसके बारे में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी आ सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो इन दिनों में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो मंगल और नेपच्यून का ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम महत्वपूर्ण जो ग्रह योग है जिसका ज्यादा बोलबाला हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुरु और राहु की युति होने जा रही है 28 तारीख को, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं। तो देखिए, जो गुरु, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपका तृतीयेश है और आपका षष्ठेश भी है, और इन दोनों की जो युति है वह आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। तो इसका जो प्रभाव देखिए, जो दोनों ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इस वजह से इसका जो प्रभाव है वो करीबन, यद्यपि ये युति 28 तारीख को होने जा रही है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो 25 तारीख से लेकर करीबन 30-31 मई तक देखा जाएगा। तो इसमें होगा क्या, आप क्या और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ज्यादा हो सकती है, और इससे क्या चलते जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो आपके दोनों के रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बस आपको उसी से थोड़ा सा बचना होगा। होता क्या है कि जो राहु है वो बुद्धि भ्रमित करता है, जो बातें दिखाई नहीं देती वही हो जाती है, और जो दिखती है वो नहीं होती। तो वही बात है। तो आपको क्या करना है कि इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने, अगर लेते हो तो उसमें आप बुरी तरह से फंस सकते हो। बस आपको उसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो गुरु को राहु का ये जो चांडाल योग है, इसमें आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और एक बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है, वो बुद्ध पूर्णिमा है। उसी प्रकार जो अमावस है वो 19 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो ज्यादा तीव्रतम होती है, और जब भी कोई भी व्यक्ति इमोशन ज्यादा होता है तो वो जो निर्णय लेता है वो चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो इस वजह से इस महीने की 5 और 19 तारीख पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तुला राशि के लिए ये जो मई का जो महीना है, मई 2023 का, वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।